हम आज पहुंचे हैं रायबरेली जनपद के सरेनी के भैया खेड़ा गांव पहुंचे हैं, जहां पर देखा जाए एक पीड़ित परिवार है, काफ़ी गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं कि जो अपने कच्चा घर बना हुआ है, ना तो इसमें किसी प्रधान की नज़र पड़ रही है, ना किसी की नज़र पड़ रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से झिल्ली तान कर ये अपना जीवन जो है अपन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके घर की कंडीशन, आ जाओगे, इनके घर की कंडीशन आप देख सकते हैं। चारों तरफ की पूरी दीवारें गिर चुकी हैं, पूरा घर गिर चुका है। और आप इधर भी देख सकते हैं कि जो ये परिवार है, गरीब परिवार है, और ये दर दर भटक रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कॉलोनी की मांग को लेकर। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार प्रधान हैं में और वो हैं, और यहाँ पे दादा हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि ये दादा, ये बताइए आपका जो ये घर है कितने साल का है? यह कम से कम ये बता सकते। अरे लगभग अंदाज कितने साल का होगा? 40-50 साल का हुई। 50 साल का है ना? तो आप तो आप ये बताइए, जो आप ये इसमें रहते हैं, कैसे रहते हैं आप? अब रहते क्या, जब पानी गिरने लगता है साहब तो यहाँ बैठ जाए ट्रेन की तरह भैया के। और गिरा का तो अपन का करी, लड़का बच्चा लेके बैठे क्या करी। तो प्रधान से आपने कहा, तो प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने कहा हमको वोट जब पड़ी है, जब जिताओ प्रधानी में तब तुमको देंगे और तुम्हें बारे में सोचा जाएगा। कौन है प्रधान? प्रधान लक्कड़ के लड़का है। क्या नाम है? आशीष प्रधान। हाँ। तो आप ये बताइए, आपके कितने लड़के हैं? 5। अरे हाँ, तो बिटिया, अरे 5 जने रहे। 5 जने रहते? हाँ। तो ये बताओ, आप डीएम साहिब से मिले हो ना? हाँ, डीएम साहब से गन ना मिले। तो लेके घर है आपका? कहाँ नाम रहा उनका? भवन त्रिवेदी। पवन त्रिवेदी ले गए? हाँ, जो समाज सेवी हैं। हाँ, चिंता खेड़ी के। तो आपको लेकर गए थे तो क्या बोले हैं? कहे ना है कि काम तुम्हारा हो जाए। डीएम कहे ना कि तुम्हारा काम हो जाए। देखो कब बहुत करते क्या हुआ? मजूरी। जैसे हमारे साथ में संतोष अवस्थी मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि यहाँ के जो एक समाज सेवी पवन त्रिवेदी नाम के युवक हैं, वो इनको लेकर डीएम साहिबा के पास पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप दिखा सकते हैं, आश्वासन दिया है कि उनको जल्द कॉलोनी दिलाई जाएगी। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नजदीक, आप देख सकते हैं कि ये जो घर बना हुआ है पूरा एकदम पटिशन से है, और कब गिर जाए, तेज बारिश होती है, तेज बारिश होती है, पूरा का पूरा कच्चा घर है। रहने के लिए इनके पास कोई ठिकाना नहीं है, ना तो आओ बाहर आ जाओ, ना तो इनके पास कोई ठिकाना है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा घर छप्पर रखकर रहते हैं, और यहाँ पे इनके पास आप देख सकते हैं कि खाना बनाने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है किस प्रकार अपना घर चलाता है। देख सकते हैं आपकी पूरी बल्ली एकदम गिरने वाला है, पूरा कच्चा घर गिरने वाला, कब गिर जाए, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। हमारे साथ यहाँ पे और मौजूद हैं, उनके घर के सदस्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करना। हमारे साथ पीड़ित की पत्नी मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। काहे कॉलोनी नहीं मिली आपको? कॉलोनी मिलने के बाद पहले ये बात होती है, जब हम समझ लो आते हैं चुनाव लेने, तो हम उनसे बोलते हैं कि भैया थोड़ा हम ही लोगों को देखो, गरीब से गरीब आदमी है, तो कहिए हाँ ठीक है, वोट दो, इसके बाद जहाँ हम जीत जाएंगे तहाँ तुमको वोट देंगे कॉलोनी। और जब जीत जाते हैं तो दरवाजे भी नहीं आते हैं, हमको देख भी नहीं आते कि कैसे माहौल में रह रही हैं, कैसे कर रही हैं। बताओ, 3-3 बच्चे हैं, पढ़ने लिखने को उनको भी सोच रहे हैं कि अपना गरीबी में अपने बच्चों को पेट पालें, कि समझ लो पढ़ाई लिखाई को देखें। इतने गिरे हुए इंसान हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं हमसे गिरा। आज बात सब 22 साल से नहीं, ऐसी माहौल में हम झेल रहे हैं। ये 100 साल पहले के बुढ़ऊ के हमारे ससुर जी के बनवाया घर है। अब इसमें पता नहीं क्या पूरा घर लीलाम हंस गिरा पड़ा, चाहे चोरा में, चाहे बदमाशा में, चाहे जो को मार डाले, चाहे काटी डाले, कोई मतलब ही नहीं है। प्रधान नहीं ध्यान दे रहे? प्रधान अगर पूरा ध्यान देने लगे तो हमको कहेगा रोने की पड़े। प्रधान मुंह दे के तमाचा मारते हैं, जिसके पास बाहर पैसा उसको घर में देते हैं, जिसके पास घर में नहीं है उसको बाहर भी नहीं। प्रधान हमको एक निगाहों नहीं देखते हैं। अच्छा, कैसे साल से लग गए? तो प्रधान कई वर्ष से हुए? प्रधान जब हमारी बात सब 22 साल शादी हुई थी, तब हमारे आगे प्रधानी जो लक्कड़ प्रधान बने रहे थे। उसके बाद फिर विजयता ने प्रधान बना, विजयता यही बात कहा। इसके बाद फिर उनका कहते हैं, इससे पहले तो मुझे कॉलोनी मिली क्या? नहीं मिली। हम काहे कॉलोनी नहीं दे रहे हैं? हमको कॉलोनी मिल ही नहीं पा रही है। आती है वो नाम हो जाता है कि हाँ रानी अवस्थी कॉलोनी आ रही है, बाहर सामान्य लोग पैसा दे के नंबर बदला देते हैं, घटवा देते हैं, कहीं वो उनकी नहीं है, उनकी है, उनकी नहीं उनकी है। क्या हमको मालूम नहीं? हमारी कॉलोनी आती, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, तो इसीलिए हमारे आगे पीछे कोई बोलैया चलैया नहीं है, तो इसीलिए हमको कोई नहीं समझते हैं। अगर आज मेरा आदमी भी बोलने वाला हो
तो आदमी समझ लो कांधे में धर के ले कि हाँ भाई नहीं, हमको तो ये बताओ का आपका घर पक्का बना हुआ है क्या? पक्का इससे नहीं, पहले कॉलोनी मिल चुकी है? नहीं मिली, इसके पहले कॉलोनी नहीं मिली, ऐसे ही घर पड़ा है। डबल इंजन की सरकार है, वो कह रही कि कोई गरीब छूटना नहीं चाहिए। तो गरीब को वहाँ से तो कहते हैं, सरकार तो कहती है कोई गरीब घर का आदमी न छोड़े। और यहाँ समझ लो प्रधान जी है ना, तो कोई हमारी सेक्रेटरी नहीं याद करते कि कोई गरीब है कि कोई अमीर है। जो गंभीर है उनको धनाधन मिल रहे हैं, जो गरीब है तो उसको मुखड़ा नहीं मोड़ के देख रहे हैं कि तुम किस हाल में चल रहे हो। अवती बार जो सर्वे हुआ उसमें नाम सूची पड़ा कि नहीं न पड़ा? आया है, नाम लिख के लेके चले गए, फोटो तो 10वीं बार खींच चले जाते हैं। जब मिले तब तो जाने कि हाँ हमको मिल रही है। आते हैं लालो पत्तो करके चले जाते, जब वोट लेने की बेरिया होती है तब 10 बार हमारे पैर छूते हैं, और जहाँ वोट लेके चले गए तो हमको देख भी नहीं रखते हैं कि कौन कहती हो। नहीं तो किस तरह रहती हैं बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में परारे की यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, दूसरे घर में? हाँ, दूसरे घर में पहुँचते हैं ना। हमारे बनाने खाने की जगह है ना, हमारे पौधने की जगह है। हमारा गल्ला सर जाता है, पूरे कमरा चूते हैं, छत गिर जाती है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? हम ये कहना चाहते हैं भाई हमको भी बैठने की व्यवस्था देनी जाए। गरीब आदमी है, हमको भी व्यवस्थाएं दी जाए। हमारी बिटिया भी शादी करने लायक की हो रही है, 18-19 साल की है। एक बिटिया हमारी 13 साल की है, बच्चा हमारा 8 साल का है। इसका कांधा कौन पकड़ने वाला है? आदमी मेरा गरीब है, छिबरा पर वो मजदूरी करके खवाता है। बताओ इसको मैं घर बनवाऊं कि मैं बच्चों को पेड़ देखूं कि मैं पढ़ाई लिखाई देखूं? अच्छा, उस दिन जो दादाश्री हैं, श्री फाउंडेशन के दादाश्री हैं, समाज सेवी, वो आपके घर आए थे? हाँ, हमारे घरे आए थे। हमसे कहा था कि हम समझ लो चुनाव लड़ी रहे हैं जिला पंचायत का। तो हम कहा दादा, जिला पंचायत की विधायकी का लड़ रहे हैं? अरे वही चाहे जाए क्या, हमसे कहें। हम कहा दादा देख लो हमारा घर देख लो। हम कहा कितने आते हैं कितने जाते हैं, वोट के बेरिए सब कोई हाथ पांव जोड़ता है, जहाँ मतलब निकल जाता है कोई नहीं पहचानता। तो कहें नहीं हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। तो हम कहा ठीक है, जब मिलेगी तब तो जानेंगे। आए हैं लेके, हमको रायबरेली लेके गए थे 3 आदमियों को, हमको मेहरिया मंसावन को, हमारे भतीजा को नहीं। रायबरेली लेके गए, अधिकारियों से बात करवाया। तो कहें इन लोगों को क्यों नहीं ध्यान देते हो? जब जिसके बैठने की जगह नहीं है, 5 बच्चे परिवार है, लेके अगर छत गिर जाए तो बच्चे का किसके सहारे रहेंगे? कोई है इसको सहारा देने वाला? तो कहें हमको कोई बताया भी नहीं है। तो डीएम साहिबा ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत जल्दी हम व्यवस्था बना रहे हैं। तो दादाश्री एक आए थे समाज सेवी, दादाश्री सुधा द्विवेदी के पति, वो कुछ आर्थिक मदद कर गए थे क्या? हाँ, वो लालगंज वाले जो दादा है ना, उनके पास लेके गए थे। वो हमको घर गिर कहे नहीं आया, यू कहे नहीं कि हम घर गिरी को पैसा भी दिलाएंगे। तो हम कहा ठीक है, जब मिले तब जानो। तो 5000 रुपए हमको लालगंज वाले दादा ने दिया है। दादाश्री ने? हाँ, दादाश्री ने दिया। वो हम नहीं जानते कि घर गिरी का पैसा है कि हमारे गरीबी समझे नहीं, हमको दिया है खर्चा पानी के लिए। नहीं, घरगिरी में वो आते हैं प्रधान और रेखपाल आए थे? नहीं आए हैं। तो वो घरगिरी के लिए हमारे कोई नहीं आया है। वो कॉलोनी के लिए भी आदमी आते, प्रधान आते हैं। हमारे साथ एक भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है? जितेंद्र कुमार अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के भैया खेड़ा ग्राम है हमारा, पोस्ट शुरू है, जिला रायबरेली है, थाना से नहीं लगता है। तो ये बताइए, आपका तो घर गिर चुका है पूरा का पूरा, दोनों घर गिरे हुए हैं। हाँ, हमारा तो क्या भी गिरा हुआ है, इनका भी गिरा हुआ है, लेकिन कोई भी हमें मदद नहीं मिल रही है। किस लेने देते हैं? क्या कानूनी पा चुके हैं क्या? हमने डीएम को लिखित में भी एप्लीकेशन दिया है, उसकी अभी कॉपी भी हमारे पास है, और एसडीओ ऑफिस में भी दिया है, लेकिन कोई मदद नहीं। आश्वासन है कि हाँ मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आपको देख क्यों नहीं रहे? किस बात पे कि आपका घर पूरा पक्का बना हुआ है, हवेली खड़ी हुई है? मैं किस बात अलग पे? हूँ, हमारे यहाँ 2-2 रसोइयाँ, हमारे पिताजी की अलग है, हमारी अलग है। वो कहते हैं पिताजी का घर है, खेती पिताजी के नाम है। हम 15 साल से अलग रह रहे हैं, हमारी शादी के 16 साल हो गए हैं, तो 15 साल से अलग रह रहे हैं। पिताजी ने हमें कुछ नहीं दिया, तो हम बस यही 2 कमरे हैं हमारे। आप देख सकते हैं एक ये है और एक ये है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। देख सकते हैं अंदर आप, पूरा गिरा हुआ है, पानी आता है। तो उसका भी वीडियो हमने कई बार सोशल मीडिया में भी डाला है, कई आला अधिकारियों को भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो आपके यहाँ प्रधान क्यों नजर रखें? जहाँ जैसे देख सकते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ है, वो कह रहे हैं किसी को आवास छूटना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये आपको वंचित हैं। ये इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है तो इसलिए कर नहीं मिल रही? बस इसीलिए नहीं मिल रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हमारे ब्राह्मण समाज में 2 घर ये हैं, एक हमारे बगल में भी है, उनका भी यही पोजीशन है कि गरीब है, पूरा गिरा हुआ है, कैसे ही बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन उनका भी,
लेखपाल भी, अभिनव सर भी आए थे, हैं, लेख के चले गए, फोटो खींच के चले गए, कोई आर्थिक और कोई भी मदद नहीं मिल रही है। जैसे आप देख रहे हैं भैया का काफी आक्रोश है, क्योंकि लगातार ये कॉलोनी के लिए मांग कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने का मुझे सजा मिल रही है, क्योंकि ब्राह्मण है इसीलिए कॉलोनी नहीं दी जा रही, ना तो किसी की नजर पड़ रही है और कितने बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। और दूसरी बात जो भैया कह रहे हैं कि ये घर कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी चोटिल हो सकता है, यही तो कंडीशन है इस घर की। जी हाँ, हम आपको भी वीडियो भेजे थे, उसमें भी है, आप अगर मेंशन करो तो वो भी दिखाए, पूरा पानी नीचे से ऊपर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा पानी। और वही पोजीशन इनकी भी है, वही पोजीशन हमारे बगल में भी अवस्थी जी हैं, उनकी भी है। और उसके अलावा हमारे सामने की जो सड़क है उसमें ये पोजीशन है, अगर बारिश हो जाती है तो कोई भी पैदल नहीं चल सकता, वाहन और साइकिल का तो छोड़ दो, इसमें कुछ भी। आज तक प्रधान से हमने कई बार, स्वयं हमने अपने मोबाइल से फोन किया कि प्रधान जी कम से कम नहीं कुछ तो इसका तो थोड़ा नाली या कुछ भी व्यवस्था करा दो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने बस यही कहा जब बजट आएगा तब होगा। और जहाँ के वो प्रधान हैं, ग्राम उनका उसरू लगता है, वहां पर देखो हर तरह से नाली, सड़कें हर तरह से व्यवस्थित हो रही। ये छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 35 से 40% ब्राह्मण वर्ग है, इसीलिए कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब एक गांव ये जो आपका गांव भैया खेड़ा है, जी हाँ। यहाँ सारे ब्राह्मण हैं, तो क्या ब्राह्मण विरोधी हैं क्या ये प्रधान जी? यही मानेंगे हम, क्योंकि ब्राह्मणों के वर्ग में कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। आप सामने से देखोगे, अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ से लेकर ट्रांसफार्मर तक आदमी पैदल नहीं चल सकता, इधर यहाँ से लेकर नाइयों के दरवाजे तक कोई पैदल नहीं चल सकता। बाकी गांव की रोड पूरे, हमारे जो अदर कास्ट है उनकी रोड एकदम चमाचम, कोई भी देखने योग्य नहीं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये भैया बता रहे हैं कि प्रधान की नजर नहीं पड़ रही है। लगातार कई बार प्रयास करने के बाद डीएम एसडीएम हर जगह पहुंच गए हैं और जाने के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको कॉलोनी मिल जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो देख सकते हैं भैया जो टीन के नीचे अपना जो या खाना वाना बनवाते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि तेज बारिश में यहाँ भी खाना भी नहीं बना सकते हैं। और रहने के लिए आप देख सकते हैं, कैमरामैन कहेंगे थोड़ा आगे आ जाइए, दिखा दीजिए इनके रहने के लिए। देख लीजिए बक्सा कहाँ रखे हुए हैं, और ये जो धन्नियों से पटा हुआ है ये भी पूरी तरह से टूट गया है, पूरी तरह एकदम टूट गया और गिर भी गया है। ऊपर अगर टीन ना रखी हो तो यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं, पूरी तरह से नहीं बैठ सकते हैं। जो इनका कमरा है आप देख सकते हैं इस समय पर चोरी बहुत अधिक हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर भैया के घर में चोर आए तो जो 2-4 10-20 थरिया बर्तन रखे हैं वो भी चोर लेकर चले जाएं। आप देख सकते हैं इनके घर की पूरी कंडीशन खराब है, दीवार नहीं है। पीछे साइड आप देख सकते हैं, कैमरामैन कहेंगे दिखा दीजिए, पीछे साइड में इनकी दीवार नहीं है, पूरा का पूरा घर गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं इनके पीछे एक दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे में ईंटा लगा के किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और भैया के इनके घर में देख सकते हैं छप्पर रखे हुए हैं, चारों तरफ छप्पर रखे, अगर छप्पर भी ना हो तो कभी भी गिर सकता है। भैया जी का कहना है कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने का नतीजा